अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ मनी। यानी वो कौन से मनी के अगर हमारे पास मनी हो तो हम वो कौन से फंक्शंस हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर वैल्यू, स्टोर वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट एंड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द फॉरेन गवर्नमेंट पेमेंट्स। अब हमने वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि बार्टर सिस्टम, जब पैसे का दौर नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, ठीक है, पैसा इन्वेंट ही नहीं हुआ था, ठीक है, तो तब लोग किस तरह आपस में लेन देन करते थे, किस तरह आपस में अगर कोई उन्होंने गुड बाय करनी हो तो वो किस तरह गुड के एक्सचेंज करते थे दूसरे पर्सन की गुड्स के साथ। लाइक अगर मैं आपको कहूँ मैं एक पर्सन हूँ और सामने वाला पर्सन भी है, मेरे पास राइस हैं और मुझे वीट चाहिए और सामने वाले के पास वीट है, उससे राइस चाहिए, तो वो क्या करते थे, राइस वाला पर्सन पहले वीट वाले पर्सन को फाइंड करता था, इस तरह वीट वाला पर्सन राइस वाले पर्सन को फाइंड करता था और अपनी गुड्स को एक्सचेंज कर देते थे। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाता था। लेकिन उसके बाद यूनानी लोगों ने सबसे पहले मनी को इन्वेंट किया। उसके बाद चाइना में इस्तेमाल हुए। चाइना में ब्रोंज़ कॉइन्स थे। ब्रोंज़ कॉइन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। ब्रोंज़ कॉइन्स में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा उनके सेंटर में एक होल होता था, जिसकी वजह से अगर उन्हें लार्ज पेमेंट्स करनी थी तो उन होल्स को कंबाइन कर कर वो इकट्ठा कर कर अपनी पेमेंट्स करते थे। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। उसके बाद फिर जी मनी इन्वेंट हुआ। पाकिस्तान में शाह के दौर में मनी इन्वेंट हुआ और उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। अब वो कौन से काम हैं जो हम पैसे के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी अगर हमने कोई भी गुड को बाय करना हो, हमें किसी पर्सन को इंतज़ार नहीं करता फाइंड करने का, इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हम सीधा जाते हैं जी मार्केट में और अपनी जो हम डिमांड कर रहे हैं उस गुड की ईज़िली पे करते हैं और उस गुड को हम आसानी से बाय कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने किसी भी गुड को बाय करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मनी के थ्रू हम परफॉर्म करें। मुझे किसी पर्सन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ठीक है, या मुझे कोई ऐसा पर्सन फाइंड नहीं करना पड़ता जो मेरी गुड को डिमांड करे तो जी मैं एक्सचेंज करूँ। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक, और मुझे कोई गुड चाहिए, लाइक मैं आपको कहूँ मुझे आइसक्रीम चाहिए और उसकी प्राइस 100 है, तो मैं क्या करूँगी, जाऊँगी मार्केट में, शॉप पे जाऊँगी और अपनी डिमांड की जो मेरी डिमांड है वो गुड को परचेज़ करूँगी इन रिटर्न ऑफ 100। जबकि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर मुझे आइसक्रीम लेनी पड़ती थी तो मैं जाती थी और सबसे पहले पर्सनस फाइंड करती थी जिनके पास आइसक्रीम हो, ताकि मैं उनसे एक्सचेंज करके आइसक्रीम ले लूँ और उन्हें अपनी डिमांड गुड को एक्सचेंज कर लूँ। तो सबसे पहले पैसे के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई। हमने कहीं जाना तो हमें हमारी जेब में पैसा है तो हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। मैं जाऊँगी शॉप पर और मैं आराम से 100 रुपीज़ पे कर दूँगी और उसके बदले मुझे मेरी गुड मिल जाएगी। अब हम आते हैं इसके सेकंड पर पॉइंट पर, वो जी है मेजर ऑफ वैल्यू। लाइक अगर मैं आपको कहूँ पैसे के थ्रू किसी भी चीज़ की हम आसानी से उसकी वैल्यू क्या है आसानी से मेजर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कोई घर है, अब मुझे नहीं पता बार्टर सिस्टम में क्या था, मेरे पास लाइक अगर चेयर है तो मुझे चाहिए उसके बदले में वाटरमेलन, तो मैं क्या करती थी कि मैं अपनी चेयर को वाटरमेलन वाले पर्सन के साथ एक्सचेंज कर लेती थी, क्योंकि मुझे मेरी गुड की वैल्यू नहीं पता था जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर थी। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको बताया मीडियम एक्सचेंज में कि हम आसानी से कोई भी चीज़ बाय कर लेते हैं 100 रुपीज़ पे कर कर, हमें पता है उसकी वैल्यू ये है और इस चीज़ को हमने बाय कर लेना है इतने में। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मेजर ऑफ वैल्यू में। लाइक अगर मैं कहूँ मेरे पास एक वाटरमेलन और सामने वाले पर्सन के पास एप्पल है, मुझे वाटरमेलन को एप्पल के साथ एक्सचेंज करना है। अब क्योंकि मेरी वाटरमेलन की वैल्यू ग्रेटर है कंपैरिजन टू एप्पल, तो सामने वाला तो फ़ायदा में रहेगा, वो तो खुशी से कहेगा ठीक है लाएँ मुझे वाटरमेलन दे दें और मैं आपको उसके बदले एप्पल के साथ अपनी गुड के साथ एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो जबकि पैसे ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी, बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल आती हैं। पैसे से क्या हुआ, मैंने अगर कोई गुड बाय करनी है, मुझे पता है 1 kg राइस की प्राइस इतनी है तो इसकी वैल्यू इतनी है, और अगर मैं कहूँ 2 kg राइस की प्राइस 600 है तो उसकी मुझे पता है वैल्यू ग्रेटर है, तो हम पैसे से आसानी से मैयर कर लेते हैं। यहीं पे मैं आपको एक इसकी एग्जांपल बताती हूँ। लाइक अगर मेरे पास एक घर है, ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि अब मुझे नहीं पता इस घर की वैल्यू क्या थी बार्टर सिस्टम में। अब मैं बार्टर सिस्टम में अपने पूरे घर को किसी दूसरे पर्सन की छोटी सी गुड़ के साथ तो एक्सचेंज नहीं कर सकती। मैं आप फॉर एग्जांपल आपको कहती हूँ मेरे पास एक घर है और उसकी मालियत है, यानी उसकी कितनी वैल्यू है, वो है 30 लाख का, ठीक है। तो यानी पैसे के थ्रू हम किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या है उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगी इस घर की मालियत 30 लाख रुपए है, तो मैं कहूँगी ठीक है ये उसकी वैल्यू है जो पैसे से एस्टिमेट होगी। इसी तरह मैं आपको कहूँ मेरे पास कोई गुड है, मैं आपको कहूँ मेरे पास एक रिंग है गोल्ड की, तो मुझे पता है उसको अगर मैं सेल करती हूँ या मैंने कहीं बाय जाके करना है तो वो मुझे 20,000 30,000 या हद 40,000 तक मिल जाएगी। तो उसकी वैल्यू एस्टिमेट कर दी किस तरह, मनी ने। पैसे ने उन चीज़ों की एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा आसान कर दी। मुझे पता है कि मैं जाऊँगी और इतने में ये चीज़ को बाय कर लूँगी और उसकी वैल्यू क्या है मुझे पता चल जाएगी। अब
अगर मैं आपको कहूँ कंपेरिजन टू ले लेते हैं एक पेन आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ में, मैक्सिमम भी हुआ तो 500 तक आपको पेन मिल जाएगा। तो पेन की वैल्यू कम है जबकि हाउस की वैल्यू ज़्यादा है। बार्टर सिस्टम में उससे पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। फिर हम आते हैं थर्ड पे, स्टोर वैल्यू। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कि हम अपने पैसे को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ मैं एक टीचर हूँ और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। अब मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि अपनी सर्विसेज जो मैं बच्चों को टीच कर रही हूँ वो अगले फ्यूचर के लिए संभाल के रख लूँ? तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सर्विसेज को स्टोर कर सकती हूँ ताकि आइंदा आने वाले 10 साल बाद मैं अगर स्टूडेंट्स को टीच करना है तो मैं अपनी सर्विसेज को संभाल के रखा हुआ था और मैं बाद में उन्हें टीच कर रही हूँ। इसी तरह हम मैं आपको इन टर्म्स ऑफ मनी में कहूँ तो हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि आज मैं जितना भी अर्न कर रही हूँ मैं उसको फ्यूचर में अपने लिए संभाल के रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपने पैसे को स्टोर कर लूँगी अपने पास। या अगर मैं स्टोर नहीं कर सकती तो उसकी कोई भी गोल्ड ख़रीद के मैंने अपने पास रख लिया और उसको इन फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टोर कर लिया। या मेरे पास मनी थे तो मैंने उनको पेपर मनी को संभाल के रख लिया और आइंदा फ्यूचर में वो मेरे काम आएंगे क्योंकि मैंने उन्हें स्टोर किया। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो जाएंगे। जबकि बार्टर सिस्टम में क्या था, बहुत सी कमोडिटीज़ ऐसी थी जो कि ख़राब हो जाती थी, मैं उनको स्टोर नहीं कर सकते थे। लाइक अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास फ्रूट्स हैं और मुझे एक्सचेंज करने हैं चेयर के साथ, तो फ्रूट्स को मैं ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकती, वो ख़राब हो जाएंगे। उनका एक टाइम पीरियड है। जब तक मुझे वो पर्सन मिलेगा जिसने मेरे गुड के साथ अपनी गुड को एक्सचेंज करना है तब तक तो मेरे फ्रूट्स जो मैंने उसके साथ एक्सचेंज करने थे वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो पर्सन कहेगा नहीं, मैं तो आपकी गुड नहीं खरीद सकता क्योंकि ये पैराशेबल कमोडिटीज़ थी, ख़राब हो गई हैं। इसी तरह इन टर्म ऑफ अगर मनी में कहूँ तो हमारी जो है उनको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक फ़िश है, ठीक है, और उसकी मैं कहूँ पर्सन ए मैं हूँ जिसके पास फ़िश है और मैंने पर्सन बी फाइंड करना है बार्टर सिस्टम में जिसके पास राइस हैं। मैं कहूँगी कि भाई आप मुझे उसके रिटर्न में राइस दे दें और आप मेरे पास जो फ़िश है उसको ले लें। तो जब तक अगर टाइम पीरियड गुजर गया, मुझे मेरा पर्सन ऐसा नहीं मिला जिसने मेरी फ़िश को लेकर अपने राइस के साथ एक्सचेंज करना था, क्योंकि मेरी कमोडिटीज़ पैराशेबल हैं, वो टाइम पीरियड गुजरने के बाद ख़राब हो जाएंगी, उनको मैं स्टोर नहीं कर सकती। जब तक अगला पर्सन मुझे मिलेगा तब तक वो कमोडिटी मेरी ख़राब हो गई होगी, तो ख़रीदने वाला उसको मेरे साथ एक्सचेंज नहीं करेगा। इसी तरह हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 10,000 है मेरी सैलरी और मैं अपने पैसे को स्टोर कर सकती हूँ जितना भी मैं चाहूँ। फ्यूचर के लिए मैं अपने पैसे को संभाल के रख सकती हूँ। उसकी किसी भी चीज़ की कोई आइटम खरीद सकती हूँ, लाइक उसको गोल्ड की फॉर्म में स्टोर कर सकती हूँ या उसे बैंक में स्टोर कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा, या पेपर मनी की फॉर्म में है तो भी वो ख़राब नहीं होगा, उसको स्टोर कर सकती हूँ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 3 फंक्शंस ऑफ मनी। उसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। यानी डेफर का मतलब होता है सिंपल फ्यूचर पेमेंट। अगर मैंने फ्यूचर में किसी भी चीज़ को पे करना है तो मैं मनी के थ्रू कर सकती हूँ इजीली। लाइक अगर मैं कहूँ आज मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने किसी से बोरो करने हैं, ठीक है, तो मैं सिंपल क्या कहूँगी कि जब मैं उससे पैसे आज उधार ले रही हूँ तो मैं कहूँगी फ्यूचर में जब मैं आपको पे करूँगी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट उसके साथ आपको पे कर दूँगी। लाइक मैं अगर आपको कहूँ कि मैंने 10,000 किसी से उधार लिए क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, मुझे चाहिए थे, और जब मैं फ्यूचर में आज से 2-3 साल बाद उस पर्सन को पे करूँगी तो मैं 10,000 के साथ 2,000 या 1,000 जितना भी आपने डिमांड किया उसके साथ आप उसको इजीली पे कर देंगे। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट है, जो कि बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल था कि आप फ्यूचर में किसी चीज़ को संभाल के रखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं कर सकते थे स्टोर। इसमें सेकंड आ जाता है ट्रांसफरिंग वैल्यू। लाइक अगर मैंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है अपनी किसी भी चीज़ को तो वो मनी के थ्रू बहुत ज़्यादा आसान होती है। लाइक मैं कहूँ मेरे पास एक घर है पाकिस्तान में और मुझे जाना पड़ रहा है अमेरिका, ठीक है, वहाँ मुझे घर लेना पड़ रहा है, वहाँ मुझे शिफ्ट करना है, पाकिस्तान टू अमेरिका मुझे शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि अपने पाकिस्तान का घर के अपने साथ उठाकर अमेरिका ले जाऊँगी? नहीं, मैं अपना घर को अपने जो मेरे पास पाकिस्तान में घर है उसे सेल कर दूँगी और सेल करके जो मुझे उसके रिटर्न में मनी मिलेगा उन्हीं पैसों को मैं वहाँ जाके अमेरिका में यूज़ करके कोई भी चीज़ को ख़रीद सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपना पाकिस्तान वाला घर उठा के अमेरिका ले जाऊँगी। तो बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था कि हम चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे एक जगह से दूसरी जगह। अब मुझे गुड चाहिए तो मैं क्या गुड बाय करने के लिए कराची या इस्लामाबाद जाऊँगी या पेशावर जाऊँगी? नहीं, या किसी दूसरी कंट्री में जाऊँगी कि कोई पर्सन मुझे बाहर की कंट्री में मिल जाए जिसके साथ मैं गुड को एक्सचेंज करूँ। तो मनी के थ्रू हमारी ट्रांसफ़र करने की किसी भी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। मनी को हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कहूँ मेरे पास गोल्ड है मैं उसको सेल कर सकती हूँ, वही पैसा मैं कहीं और जगह पर यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। इसी तरह मैं लाहौर में रहती हूँ तो मुझे कोई गुड को बाय करना है तो मैं यहाँ वाली गुड को सेल कर दूँगी और कराची में जाकर वहाँ पे कोई भी गुड को बाय कर लूँगी उन्हीं सेम पैसों से। तो मनी के थ्रू हमारा जो ट्रांसफ़र वाला इशू है वो बहुत ज़्यादा हद तक आसान हो गया। इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दी है।
अब हम आते हैं जी अपने थर्ड वन पर, वो जी मीडियम ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट। इसमें मैं कहूँ अगर गवर्नमेंट ने किसी भी चीज़ को लेन देन में इस्तेमाल करना है तो गवर्नमेंट की पेमेंट्स के लिए भी मनी बहुत अच्छा वे है, मीडियम ऑफ पेमेंट है गवर्नमेंट के लिए। लाइक गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह सैलरीज पे करनी होती है, ठीक है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करनी होती हैं, ठीक है, उन्होंने अपने जितने भी एक्सपेंडिचर करने होते हैं वो किस तरह लेन देन करते हैं मनी के थ्रू। और अगर गवर्नमेंट ने किसी से पैसे लेने हैं, गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ में क्या है, जो फीसिस आ जाती हैं, टैक्सेस की कलेक्शन आ जाती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है टैक्सेस के थ्रू क्या कर रही है, मनी के टैक्सेस ले रही है, उसके थ्रू उनको मनी मिल रहा है और वो इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसे सिंपल टर्म में कहेंगे मीडियम ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट, यानी मनी के थ्रू गवर्नमेंट आसानी से लेन देन कर सकती है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे कर सकती है और जितने भी एक्सपेंडिचर करने कर सकती है। इसके रिटर्न में उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम में हम ले लेते हैं टैक्सेस आ जाते हैं, फीसिस आ जाती हैं जो कि गवर्नमेंट को मिलती हैं। तो हम कहेंगे कि एज अ मीडियम ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो।